गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? ठीक हो सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्रीजो यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप फंडामेंटल एंटोमोलॉजी क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, देखो, बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिस पे अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम। किस चीज़ की बात कर रहे थे? लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे इंसेक्ट ऑर्डर की। किसकी बात कर रहे थे? इंसेक्ट ऑर्डर की। इंसेक्ट ऑर्डर में अपना 3-4 ऑर्डर हो गए थे शायद, जिसमें अपना थाइसिनोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, और कौन सा है, ऑर्थोप्टेरा, और ये सारे ऑर्डर हो ही गए थे। ठीक है, आज अपन एक नए ऑर्डर ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में क्या बात करेंगे अपन? सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में आता कौन है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करेंगे कि हाँ बॉस ठीक समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है तो भी करेंगे बॉस समझ में नहीं आ रहा, हमें दोबारा से समझाना है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या, हाइमेनोप्टेरा आज अपन बात करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ज्यादा फेमिलियर है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। उसमें अगर आप हनी बी की बात करें तो हनी बी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन हाइमेनोप्टेरा पूरे की बात करेंगे तो सारे इंसेक्ट आएंगे उसमें। तो अपन थोड़ा थोड़ा सारे इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, ओनली हनी बी के बारे में नहीं पढ़ना। हनी बी के बारे में आपको अलग से पढ़ा जाएगा 3rd सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो आएंगे। क्या आएंगे? आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट का एक एक नया कोर्स चलेगा, वहाँ आप खूब अच्छे से पढ़ना हनी बी को। ठीक है, यहाँ आपको जितनी जरूरत है उतना ही मैं बताऊंगा, फंडामेंटल कोर्स में आपका यहाँ तक काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखो, अब क्या है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में क्या है? सबसे पहले वही मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे याद करना है अपन को। सबसे पहले ऑर्डर ऑर्डर के आपको करेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं? करेक्टरिस्टिक्स। लगभग 10 करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होंगे, आप गंगा नहा लिए। ठीक है, मतलब खूब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में अगर ऑर्डर का सब ऑर्डर भी है एक दो, तो वो सब ऑर्डर भी आपको याद कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? सब ऑर्डर्स के आपको सब ऑर्डर्स भी याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऑर्डर के बाद में क्या आती है? फैमिली। तो कुछ फैमिलीज दे रखी है आपके सिलेबस में, वो सिर्फ वो ही फैमिली आपको याद करनी है। लेकिन देख, जैसे आज अपन टोटल जो फैमिली है वो कितनी पढ़ेंगे? 5 फैमिली, 5 या 6 फैमिली है, तो वो अपन उनकी क्या करेंगे? अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब बात कर लेते हैं, कुछ बोर्ड पे लिख के आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ, याद करा देता हूँ। याद ना हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, देखो, आज अपन बात करने वाले किसकी? ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। हाय ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, सबसे पहले वही बेसिक, इसमें क्यों आती है? हनी बी, वॉस्प, आंट्स। ठीक है, और देखो, हाइमन का मतलब क्या होता है? हाइमन का मतलब होता है मेम्ब्रेन। और पटेरा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे सबको पता है, विंग। क्या होता है? विंग। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस विंग ये हो जाएगा इसका। हाइमेनोप्टेरा अपन 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो ये हो जाना। फिर देखो, तीसरा जो अपने बात आती है वो कौन सी आती है? इन इसके करेक्टरिस्टिक्स की। किसकी आती है? करेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स बात करें, करेक्टर बात कर लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। नंबर 1, देखो, याद करो अपन ने हाइमेनोप्टेरा कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ जिक्र हुआ था हाइमेनोप्टेरा का, बताओ कहाँ कहाँ हुआ था, वो सब याद करो, याद करो, याद करो। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हाइमेनोप्टेरा की, इसके माउथ पार्ट की। किसकी? माउथ पार्ट, एमपी। ठीक है, मम्मी पापा नहीं। ठीक है, मम्मी पापा नहीं करना है। माउथ पार्ट कौन से होता है बताओ? चेविंग एंड लेपिंग टाइप। चेविंग एंड लेपिंग टाइप बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं होती है वो सब कुछ बताया था। ठीक है,
मैंडिबल बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं। मैंडिबल वेल डेवलप्ड, मैंडिबल जो है बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा करेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? इसके बाद में तो एंटीना, गेनिकुलेट। ठीक है, लेकिन वो शब्द में नहीं होता, ये अपन करेक्टरिस्टिक्स लिख तो सकते हैं, जेनिकुलेट। ठीक है, कॉमन तो नहीं है, सब में नहीं होता। फिर देखो, लेकिन इनमें होता है ना, उसमें जो फैमिली होगा ना, उनमें सब में नहीं होगा। फिलीफॉर्म भी होता है किसी में। इसके बाद में देखो, प्रोलेक्स प्रेजेंट, नहीं ऐसे नहीं लिखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिखना है 3 thoracic legs and 3 thoracic leg, नहीं ऐसे भी नहीं लिखना, इस पॉइंट को ऐसे भी नहीं लिखना। कैसे लिखना है इसको? ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना है सूडोलेक्स या प्रोलेक्स आर प्रेजेंट, प्रोलेक्स प्रोलेक्स प्रेजेंट। ठीक है, किस इंसेक्ट में कितने होते हैं इसका बताऊंगा। ठीक है, साफ लाइन में जब अपन सिम्फाइटा पोकेरपिटा इसको अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे ना सब ऑर्डर्स में, तो उस टाइम अपन इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, देखिए आपने हनी भी देखी है, देखो एक दो पॉइंट आप उसकी संरचना से भी देख सकते हो। ऐसी आपने हनी भी देखी होगी, परफेक्ट डायग्राम बनेगा नहीं, लेकिन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं अपन ना। ये हो गया थोरेक्स, ये हो गया एब्डोमेन। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेना है। खाइए कभी मधुमक्खी आपने? आपने नहीं, आपको आप तो खा नहीं सकते ना, आपको खाई होगी मधुमक्खी कभी। ठीक है, तो उस टाइम देख लेना, दोबारा अगर नहीं देखा तो एक बार और खुद को कटवा लेना, फिर कटवाने का तो सो गए तो कटवा लेना एक बार। ठीक है, कैसी होती है आपको पता चल ही जाएगा। देखो, हनी बी में क्या होता है, 3 4 टर्मिनोलॉजी का अपन को पता होना चाहिए। एक तो प्रोपोडियम, प्रोपोडियम। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोपोडियम क्या होता है। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए पेडिसल या पेटियोल, लिख देता हूं मैं ना, पेटियोल। एक आपको पता होना चाहिए गेस्टर, गेस्टर क्या पता होना चाहिए? गेस्टर, लाइटर नहीं, गेस्टर क्या पता होना चाहिए आपको? गेस्टर। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको कोई भी पूछ सकता है कि ये क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रोपोडियम। हनीबी में क्या होता है, जो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट होता है, एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो, उसके जस्ट आगे कौन सा रहेगा? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ठीक, थोरेक्स के 3 पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट रहेगा एब्डोमेन के जस्ट पास में। ठीक है, तो जो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट है वो फर्स्ट सेगमेंट से क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा, और उसमें धंसा हुआ रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोडियम। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोपोडियम। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज्ड विद मेटाथोरेक्स कॉल्ड एज प्रोपोडियम। क्या बोलेंगे? प्रोपोडियम। प्रोपोडियम का तो पेटियोल, पेटियोल क्या रहता है? पेटियोल जो सेकंड सेगमेंट है, ठीक है, सेकंड सेगमेंट, सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट क्या है? सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट, जो कनेक्ट रखता है किसको? थोरेक्स और एब्डोमेन। किसको कनेक्ट रखता है? थोरेक्स और एब्डोमेन को। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है कि पेटियोल क्या होता है? थोरेक्स और एब्डोमेन यहाँ रहता है, ये है पेटियोल। क्या है ये? पेटियोल। क्या है ये? पेटियोल। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरी टर्मिनोलॉजी अपने सामने है, ये कौन सी बताओ? तीसरी जो टर्मिनोलॉजी अपन ने देखी है वो है गेस्टर। ठीक है, गेस्टर। तो इसमें लिखिएगा एब्डोमेन बियॉन्ड द पेडिसिल, मतलब पेटियोल के, सॉरी पेडिसिल क्या, पेटिसिल भी बोल सकते हैं इसको वैसे, पेडियल। ठीक है, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है पेटियोल। ठीक है, गेस्टर किसको बोलेंगे? एब्डोमेन बियॉन्ड पेटियोल, पेटियोल के जो बाद में जो इसके पीछे जो भी एब्डोमेन बच गया
उसको क्या बोलेंगे, गेस्टर। क्या बोलेंगे, गेस्टर। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। तीनों के बारे में एक एक पॉइंट अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक की जो 10 की डिमांड होती है वो 10 की 10 डिमांड पूरी हो जाएगी। तो देखो लिखो, फर्स्ट एब्डोमिनल segment fused with metathorax. Fused with metathorax called, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोपोडियम। प्रोपोडियम प्रोपोडियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोडियम। फिर देखो नंबर 4 5 जो भी टॉपिक आपके हैं, इसके बाद में अपन ने दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या ली बताओ। दूसरी टर्मिनोलॉजी अपन ने ली है गैस्टर, नहीं पेट्रियोल, ठीक है। तो पेट्रियोल के बारे में यहाँ लिखेंगे सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट called petiole, which connect thorax with abdomen। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। बहुत इजी सी लाइन है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं पेटियोल क्या होता है, इसका अपन को ध्यान रखना है। पहला क्या, प्रोपोडियम क्या होता है, इसका अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो नंबर 3 एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट बियॉन्ड पेटियोल कॉल्ड गैस्टर। क्या बोलते हैं, गेस्ट, ठीक है। तो 3 टॉपिक ये हो जाए, 3 पॉइंट अपने ये हो जाएंगे। आ रहा है सबको समझ में, बहुत इजी इजी सा लिखा है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। इसके बाद में अपने दिमाग में सीधा ये रखना है, अपना हाइमेनोप्टेरा पढ़ रहे हैं और हाइमेनोप्टेरा में अपना हाइमेनो नहीं पढ़ रहे, अपन को सीधा रहेगा हनीबी की बात हो रही है यहाँ। किसकी बात हो रही है, हनीबी की। एक बार मैं देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, किसकी बात हो रही है, हनीबी की बात हो रही है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है और इसके बारे में सोचना है कि हनीबी में क्या क्या चीजें हो सकती है, उन चीजों के बारे में अपन को सोचना है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक और क्या हो सकता है बताओ। एंडोपेरासाइट है या एक्सोपेरासाइट में आती है। एंडो मतलब जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो कैसा होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कैसा, कंप्लीट टाइप का। कैसा होगा, कंप्लीट टाइप। मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का। इसका जो प्यूपा होता है वो कैसा होता है बताओ। प्यूपा नहीं सॉरी, लार्वा, सॉरी प्यूपा ही रे, क्या हो गया, प्यूपा। प्यूपा कितने टाइप के याद कर लेना, टाइप ऑफ प्यूपा, टाइप ऑफ लार्वा, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। लार्वा तो 4 प्रकार के, ठीक है, ओलिगो, पोली, एपोडस और कौन सा एक, प्रो प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो 3 और प्यूपा कौन कौन से बताए थे, क्राइसेलियस और कौन सा, ओप्टेक्ट और एक कौन सा, एक्जारेट, ठीक है। क्राइसेलिस किसका, बटरफ्लाई, बट ये तो स्पेसिफिक बटरफ्लाई का हो गया। ऑप्टेक्ट, क्राइगलिस और कोरचेट, ठीक है। 3 प्रकार के अपन ने बात की थी प्यूपा की। तो इसमें एक्जारेट टाइप का, एक्जारेट में प्यूपा में देख लो, तुम बोलोगे फिर प्यूपा कितने टाइप के, ऑप्टेक्ट, दूसरा कोरचेट्स
और तीसरा ये कौन सा लिखा है, एक्जारेट। ठीक है, इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं बॉडी से चिपके हुए रहते हैं, इसमें अपेंडेजेस जो भी है वो फ्रीली मूव होता है। ठीक है, ये इसमें प्यूपेरियम बनता है, कोकून टाइप स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है और कुछ नहीं बस। वापस आ जाओ टॉपिक पे। इसके बाद में देखो प्यूपा के बाद में और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, एंटीना आ गया, लार्वा आ गया, मेटामॉर्फोसिस। कितने पॉइंट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए, 8। इसके बाद में देखो एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, जो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स है वो फ्यूज्ड रहते हैं, वैसे रहते हैं मेटाथोरेक्स में। प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स, नहीं, प्रोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। रहने देते हैं पॉइंट, लिख लो कोई नहीं। प्रोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स फ्यूज्ड विथ, फ्यूज्ड विथ कौन सा बच गया, मेटाप्रो आ गया, मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स। ये टॉप पॉइंट अपन को याद कर लेना। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे, एक दादा और बीच में याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने करेक्टरिस्टिक, 10 करेक्टरिस्टिक अपन को याद रखने। इसके बाद में देखो ऑर्डर कौन सा, हाइमेनोप्टेरा। ऑर्डर के बाद में क्या आना चाहिए, हाइमेनोप्टेरा का सब ऑर्डर। कौन, सब ऑर्डर। तो हेडिंग लगाओ अपने, सब ऑर्डर ऑफ हाइमेनोप्टेरा। तो सब ऑर्डर को कितने का सब ऑर्डर है इसके, यहाँ लिख देते हैं अपन सब ऑर्डर। क्या लिख देते हैं, सब ऑर्डर। सब ऑर्डर में देखो दो टाइप के सब ऑर्डर है। टाइप क्या मतलब, दो सब ऑर्डर है। कितने सब ऑर्डर है, दो। सबसे पहले कौन सा, सिम्फाइटा। कौन सी फाइटा, सिम्फाइटा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कुछ, सिम्फाइटा। सिम्फाइटा के बाद एक सब ऑर्डर कौन सा है इसका, एपोक्रिटा। कौन सा, एपोक्रिटा। ठीक है, आई आएगा, ई आएगा, आई आता दिखता है। ठीक है, जो भी है। अब अपन को इसके सब ऑर्डर दो हो गए, सिम्फाइटा और एपोक्रिटा। इसमें अपन को क्या याद आना चाहिए बताओ, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनमें, अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। आपसे पूछा लगे सिम्फाइटा और एपोक्रिटा में क्या डिफरेंस है, तो बात कर लेते हैं डिफरेंस की। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल, एक बार सोचो एग्जाम्पल, इसमें देखो एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ, फिर अपन को एग्जाम्पल के बारे में ही सोचना है। एग्जाम्पल के बारे में सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आएगी समझ में। इसमें साफ्लाई, इसमें क्या आती है, एक 10 3D फैमिली पढ़ेंगे। इसमें कौन सी फैमिली पढ़ेंगे, 10 3D। और बाकी की जो 4 5 फैमिली है वो इसमें पढ़ेंगे। इसमें अपन मान लेते हैं हनी बी को, हनी बी, किसको, हनी बी को। तो इसमें जो भी करेक्टरिस्टिक लिखूंगा मैं वो मैच तो होंगे लगभग लगभग, पूरे तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें और भी फैमिलीज आएंगी। लाइक इसमें ये पैरासाइटिक ऑर्डर है, ये फाइटोपेगस और ये पैरासाइट ऑर्डर। ठीक है, पैरासाइट आएंगे सारे के सारे इसमें, जो भी कीटों पे पैरासाइट रहते हैं ना, लाइक ब्लैक हेड कैटरपिलर और किसी पे, तो वो सब किसमें आएंगे, अपने एपोकेटा में। जो भी फैमिली आएगी पैरासाइट फैमिली वो इसमें। और जो साफ्लाई है वो किसमें आएगी, सिम्पाइटा। सिम्पाइटा की एक फैमिली लिखूंगा अभी, उस फैमिली में कौन आएगा, साफ्लाई। साफ्लाई के बारे में सोचना है, एब्डोमिनल, एब्डोमन ब्रॉडली joined with thorax। समझ में आया कुछ, नहीं आया हुआ, ठीक, समझाता हूँ मैं। देखो बहुत इजी बात है गाइड्स। किसी वजह से ना कैमरा का ना बंद हो ही जाता है, फोन हीट गर्म होके क्या देता है, हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से कैमरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो मैंने सब कुछ सारा टॉपिक करवा दिया है यार, दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अपन देखो
कहाँ तक आ गए थे एक बार बता करते हैं अपन, देखो वापस रिपीट करते हैं इसको, तुम्हें बताता हूँ। 19 मिनट का तो रिकॉर्ड हो गया, 19 मिनट के बाद में जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये बंद हो गया। क्या हो गया? बंद। वापस करते हैं, अब क्या करें, जो भी है करना पड़ेगा। देखो कहाँ तक आ गया था अपने, हो गया था 10 सिम्प्लाइड आवर। अब इनको दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे लिखा तो और लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हारे को, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी इजी चीजें बताई है मैंने, तो वो सारी सारी रिपीट करनी पड़ेगी यार। देखो मैं आपको बता रहा था कि जो एपोग्रेटा और सिम्पाइटा और एपोग्रेटा क्या है, सब ऑर्डर है। किसके सब ऑर्डर है? ये सब ऑर्डर है किसके? हाइमेनोप्टेरा के। ठीक है, दो सब ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा के। एक कौन कौन सा? एक तो है सिम्पाइटा और एक है एपोग्रेटा। सबसे पहले ये अगर सब ऑर्डर है तो अपन को क्या आना चाहिए बताओ, इनकी इनके इनमें डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनमें? डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। तो डिफरेंस देखो क्या क्या होता है इनमें डिफरेंस, बहुत इजी सा है। क्या है? बहुत इजी सा। पहला जो डिफरेंस है इनमें देखो, वो डिफरेंस है एब्डोमेन ब्रॉडली joined with thorax। किसके साथ ज्वाइन है? एब्डोमेन थोरेक्स के साथ। कैसे? क्या समझ में आया इससे? सर कुछ भी नहीं समझ में आया, हमें तो बताओ अच्छे से। आएगा आएगा आएगा, कैसे नहीं आएगा? आएगा, मैं हूं ना। देखो यहाँ मैंने आपको क्या चीज बताई थी, यहाँ मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ये क्या है? थोरेक्स, और ये क्या है? एब्डोमेन। इसमें क्या है, ये थोरेक्स एब्डोमेन है ना, ये मैंने लाइन लिखी है, थोरेक्स और एब्डोमेन ब्रॉडली जॉइंट रहते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से कनेक्ट रहते हैं। इसमें तो क्या है, एपोक्रिटा में तो क्या है, इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। लेकिन इनमें जो सिम्फाइटा है, सिम्फाइटा जो सब ऑर्डर है, इस सिम्फाइटा सब ऑर्डर में क्या है, ये ऐसे बोल सकते हैं अपन की ये जो पेटियोल है ये क्या होगी? अब्सेंट होगी। क्या होगी? अब्सेंट होगी। तो इसको अपन को ध्यान रखना है, जो एब्डोमेन है वो थोरिक्स के साथ एकदम अच्छे से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, एब्डोमेन कैसा होता है? पेटियोल। एब्डोमेन पेटियोल कैसा होता है? पेटियोल। ठीक है, वो स्ट्रक्चर पाई जाएगी थोरिक्स और एब्डोमेन के बीच में, ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इसको अपन को ध्यान रखना। इसके बाद में देखो नंबर दो, नंबर दो क्या पॉइंट है? नंबर दो पॉइंट है बहुत इजी सा। क्या? जो एब्डोमेन क्या होता है? ब्रॉडली जॉइंट एब्डोमेन। ये इसमें एपोग्रिटा में क्या हो गया? ये। इसमें देखो स्टेमाटा, स्टेमाटा, स्टेमाटा सीता माता नहीं, सीता माता नहीं, स्टेमाटा क्या है? स्टेमाटा। स्टेमाटा क्या होता है बताता हूँ। स्टेमाटा इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब आप पूछोगे सर ये क्या लिख दिया स्टेमाता, हमें तो पता भी नहीं है स्टेमाता इस क्या होती है। स्टेमाटा क्या होती है अभी बताते हैं, कभी नहीं भूलोगे। इसमें जो स्टेमाटा होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो एक बार इनको बताने से पहले मैं एक चीज बताऊं, सिम्पाइटा में आपको सिम्पाइटा याद नहीं आ रहा तो आप ये करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखोगे? साफ फ्लाई अपने दिमाग में ले आना। कौन सी फ्लाई? साफ फ्लाई। साफ फ्लाई एग्जाम दिमाग में ले आना, और फिर साफ फ्लाई के जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो सारे के सारे ऐसे कीजिए, छाप देना। एपोक्रिटा में हनी बी। ठीक है, कौन सी बी? हनी बी। ये अपने दिमाग में ले आना, और फिर बी के जो भी आपको करेक्टर कटाएगा बी ने, अरे इंसेक्ट। ठीक है, बी इसमें क्या ले आना है अपन को? बी ले आना है दिमाग में, तो करेक्टरिस्टिक्स बी के सारे इसमें उतार देना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेमाटा। देखो एडल्ट जो इंसेक्ट होता है उनमें देखने के लिए स्ट्रक्चर पाई जाती है एक, कौन सी? कंपाउंडाइज। क्या पाई जाती है? कंपाउंडाइज। लेकिन जो लार्वा स्टेज है उनमें जो है वो कंपाउंडाइज नहीं पाई जाती। इसकी वजह से अब
उनको भी तो, लार्वा को भी देखना ही है ना क्या चल रहा है दुनिया में, कौन सी नई मूवी आ रही है, कब एग्जाम है, एग्जाम में लिखना भी है उनको सब। ठीक है, तो लार्वा में देखने के लिए स्ट्रक्चर है लेटरल ओसाई या स्टेमाटा, लेटरल ओसेली या स्टेमाटा। ठीक है, तो जो सिम्फाइडा ऑर्डर है इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और इनमें क्या होगी, अब्सेंट होगी। क्या होगी, अब्सेंट होगी। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, देखो ओविपोइस्ट सा लाइक ओविपोजिस्ट, ओविपोइस्ट, ओविपोजिस्ट, स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को। ठीक है, ठीक है, ओविपोइस्टर कैसा होता है, सा लाइक, जैसे थाइसोनोफिटा थ्रिप्स में पढ़ा था ना अपन वैसे ही। और इसमें जो ओविपोइस्टर होता है वो कैसा होता है, नॉट ओविपोइस्टर, नॉट सा लाइक, नॉट सा लाइक। ठीक है, फिर देखो इसमें, देखो इसमें एक चीज और पढ़नी है अपन को, स्टेमाटा हो गया, सा लाइक ओविपोस्टर हो गया, इसके बाद में प्रोलेक्स, तीन थोरेसिक लेग, तीन क्या, थ्री थोरेसिक लेग, थोरेसिक लेग्स एंड 6 से 8 6 से 8 प्रोलेग्स या एब्डोमिनल लेग्स, एब्डोमिनल लेग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, शूडोलेग्स या प्रोलेग्स, शूडोलेग्स या प्रोलेग्स, क्या बोलते हैं, शूडोलेग्स या प्रोलेग्स, ये अपन को पता है आपको। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं गाइस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। अब देखो एक चीज यहाँ अपन को, मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, बहुत इजी सी, आप सब पूछ ही रहे होंगे ये स्यूडोलेक्स क्या होता है, ये तो सुना भी, ये नाम तो सुना भी नहीं हमने। तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि ये क्या है, एक स्यूडोलेग है। क्या है ये बता रहा हूँ, इसलिए पहले इमेजिन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये स्यूडोलेग है। इसका जो बेस होता है ना, इसका जो बेस, इस बेस पे, इस बेस को बोलते हैं प्लानाटा, प्लांटा या प्लांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट। और इस बेस के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में स्पाइन या लोब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पाइन या लोब लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं क्रोचेट्स। क्या बोलते हैं, क्रोचेट्स। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी अपन को याद रखनी है। क्या करनी है, अपन को दोनों टर्मिनोलॉजी याद है, प्लांटा और क्रोचेट्स। क्या याद रखनी है, प्लांटा और क्रोचेट्स, दोनों टर्मिनोलॉजी अपन को याद रखनी है। देखो फिर क्या होता है, इंपोर्टेंट मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, वो जो साफ लाई के क्या होते हैं, सूडोलेग्स, उनमें क्या होती है, एब्सेंट। साफ लाई या एक बार रुको, देखो ऐसे समझो तुम, जो सिम्फाइटा ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, उसमें उसके जो प्रोलेक्स होते हैं उनमें क्या होती है, क्रोचेट स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। क्या होती है, क्रोचेट स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो आपको ये दो तीन क्वेश्चन पूछ ले, एक तो पूछ ले कि साफ लाई में कितने प्रोलेक्स होते हैं, तो 6, 6 से 8। ठीक है, 6 से 8। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ ले क्या, कि किसके सूडोलेक्स में क्रोचेट्स नामक स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, किसके एब्सेंट में, साफ्लाई में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अपन को ध्यान रखने हैं मरते दम तक। किसका ओविपोस्टर सालाइक होता है, किसका साफ्लाई का। ठीक है, साफ्लाई का। इस इनका जो ओविपोस्टर वो एक वर्कर में क्या होता है, डंक जानते हो, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, डंक लाइक, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में। फिर देखो ये सारे के सारे हो गए। फिर एक पॉइंट, दो पॉइंट और याद रखो। एक दो पॉइंट क्या याद रखोगे, रख लो रख लो, वो कीजिए, बी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये साफ लाई बैठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक दो पॉइंट और लिखने, साथ में लिखते हैं तो ठीक रहता है। इनमें जो सारे के सारे क्या आते हैं, अरे इसमें पॉइंट वो लिख दिया, इसका पॉइंट उल्टा तो लिखा ही नहीं। इसमें क्या होता है, लेग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो इनमें इस जो सब ऑर्डर में जो है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या आते हैं, क्या आते हैं, मतलब पैरासाइट। पैरासाइट को लेग्स की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और देखो और क्या याद रखोगे, इस जो सिम्फाइटा सब ऑर्डर है, इसमें जो, इसमें क्या आते हैं, फाइटोफेगस, फाइटोफेगस। इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं,
फाइटोपेगस। और इसके कैसे होते हैं बताओ? इसके होते हैं पैरासाइट। कैसे होते हैं बताओ? पैरासाइट। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। कैसे होते हैं? पैरासाइट। अब देखो, सबसे पहले पढ़ा अपन ने हेमनोट ऑर्डर। ऑर्डर के दो सब ऑर्डर, दो सब ऑर्डर के बाद में फैमिली। इनकी क्या आएगी? फैमिली। तो सिम्फाइटा जो है उसमें अपन फैमिली पढ़ेंगे टेंथ्रीनिडी। टेंथ्रीनिडी, ठीक है। और इसमें जो है अपन दो तीन फैमिली पढ़ेंगे, चार पांच हो जाएगी शायद। इसमें पढ़ेंगे अपन एक इचन्यूमोइडी। इचन्यू एक पढ़ेंगे अपन कौन सी? ट्राइको ट्राइकोग्रामेटिडी। एक पढ़ेंगे ब्राकोनिडी और एक पढ़ेंगे अपन साल्सिनिडी। ठीक है। तो तीन चार फैमिली इसमें पढ़ेंगे, एक फैमिली इसमें पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगी अपनी साइम्फाइटा और एपोफाइटा में डिफरेंस प्लस उसकी फैमिलीज। अब वन बाय वन अपन को फैमिलीज को पढ़ लेते हैं तो अपना ऑर्डर क्या हो जाता है? कंप्लीट। क्या हो जाता है अपना? कंप्लीट। तो शुरू कर दे। देखो, बहुत इजी है, अपने दिमाग में कुछ चीजों को लाना है, उसके बाद में हो ही जाना है, इतना हार्ड है नहीं है। ठीक है। सिम्फाइटा और एपोक्रिटा में अपन को डिफरेंस याद कर ही लेना है। फिर देखो, पहले पढ़ लेते हैं अपन ये टेंथ्रीनिडी फैमिली। तो अपनी एडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फैमिली। इंपॉर्टेंट फैमिली। ठीक है। नंबर वन बताओ कौन सी फैमिली आ जाएगी अपने? इचन्यूमोइडी। कौन सी आ जाएगी? इचन्यूमोइडी। कौन सी फैमिली आएगी बताओ? इचन्यूमोइडी। सबसे पहले अपने लिखना है यहाँ सॉरी गाइज, फिर वही कैमरे की प्रॉब्लम। ठीक है, ओवर हीट हो से हो जाता है। कुछ नहीं है, आपको जो समझना है वो समझ लो, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है। इन वीडियोस को या तो ये अलग अलग पार्ट में आएगी, क्योंकि एडिटिंग टूल भी इतने हैं नहीं, तो या तो अलग अलग पार्ट में आपके पास आज आई जानी है, या फिर कैसे आएगी, अगर हो गया दोनों से जुड़ गई तो ठीक है, वो आ जाएगी। ठीक है। दो तीन फैमिली हो गई थी। इचन्यूमोइडी। कौन सी फैमिली आ गई? इचन्यूमोइडी। इचन्यूमोइडी फैमिली में देखो यार, फिर पता नहीं चलता है कहाँ से ये कनेक्ट होता है, कहाँ से डिस्कनेक्ट कैसे होता है। कोई नहीं, फिर भी आपको तो अच्छे से आ जाएगा, साउंड डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ उसका वो होएगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। देखो, यहाँ तक अपना रिकॉर्ड हो रखा है इसमें। ठीक है, 12 मिनट का कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रखा है। देखो, इसके बाद में अपन को करना है फैमिलीज। ठीक है। फैमिलीज में देखो, इचन्यूमोइडी पहली फैमिली है। इचन्यूमोइडी से पहले टेंथ्रीनिडी आती है। ठीक है। ठीक है, ये लिख वो ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ सिम्फाइटा और एपोग्रिटा। तो सिम्फाइटा की पहले पढ़ेंगे अपन, तो कौन सी? टेंथ्रीनिडी। तो सबसे पहले डाल लेते हैं अपन कौन सी फैमिली? टेंथ्रीनिडी। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको टेंथ्रीनिडी। क्या लगानी है? टेंथ्रीनिडी। अब देखो, टेंथ्रीनिडी में देखो अपन को क्या याद होना चाहिए कि इसके करेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो जो भी करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखाए हैं किसमें, जो ऑर्डर के 10 वो चिपका देने हैं, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो। ठीक है। बाकी मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो, टेंथ्रीनिडी में क्या आती है? साफ्लाई। तो पहली लाइन तो अपनी क्या हो जाएगी? साफ्लाई। साफ्लाई। ठीक है। एक क्या होगा वो तो इसमें, एक क्या होगा इसमें? इसमें होगा सा लाइक, वास्प लाइक, वास्प लाइक, वास्प लाइक इंसेक्ट। 6 से 8 प्रोलेक्स प्रेजेंट। 6 से 8 प्रोलेक्स प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद में देखो और करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे इसके। इसके जो 6 से 8 के तीन थोरेसिक लेग भी होंगे। क्या होंगे? 3 थोरेसिक लेग। वो लाइक भी मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। इसके जो प्रोलेक्स में जो है वो कौन सी संरचना? क्रोचेट्स।
स्ट्रक्चर absent in prolix, in prolix। ये वाला तो हो रहा है ना, एक मिनट गाइस, प्रोलेक्स में क्या होती है, हाँ ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, absent होती है, क्रोचेट्स। फिर देखो और कौन सी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर आ जाएगी इसमें, क्या क्या आ जाएगा, ये एक डिफोलिएटर इंसेक्ट, डिफोलिएटर इंसेक्ट, इंसेक्ट ठीक है। मतलब डिफोलिएटर का मतलब वही है, उधर ऐसी स्पिंजी हवा का मत फटाता है, अपन ने क्या करता है कि जो सारी पत्तियां वगैरह है ना उनको चपाचट कर देता है, एकदम नंगा कर देता है प्लांट को। वो क्यों, इसका जो ओविपोस्टर होता है वो कैसा होता है, सालाइक, ओवी कैसा होता है, सालाइक। एक चीज ध्यान रखना, आपको आपको एग्जाम पूछ जाएगी, देखो आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में है कि जो भी सारी जितनी भी फ्लाइज आती है ना, वो सारी की सारी फ्लाइज किस में आती है, ऑर्डर डिप्टेरा में। किस में आती है, ऑर्डर डिप्टेरा में। लेकिन जब आपको साफ फ्लाई दिया जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि यार साफ फ्लाई, फ्लाई 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 मतलब डिप्टेरा। तो आपको पूछेगा साफ फ्लाई कम्स इन, चार ऑप्शन रहेंगे, डिप्टेरा पहला ऑप्शन रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप सीधा टिका क्या होगा, क्या, डिप्टेरा। लेकिन ध्यान रखना साफ फ्लाई किस ऑर्डर में आती है, हाइमेनोप्टेरा में। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल कोर्स के लिए, क्या है, फंडामेंटल कोर्स के। तो इस चीज का अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंथेलिया लुइजिनस, एक साफलाई है किसकी, मस्टर्ड साफलाई। एंथेलिया रहने दो, अपने कोई काम है, ल्यूजिनस है ना, क्या है, मस्टर्ड साफलाई का साइंटिफिक नेम। तो उस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अब देखो टेंथ्रिनिडी फैमिली हो गई किसकी, सिम्फाइटा की एक फैमिली बताई थी मैंने, टेंथ्रिनिडी, ये अपनी कंप्लीट हो गई। अब बच गई ये, तो इस सब लोग इस पे आ जाते हैं। इस पे आने के लिए वही डाल देते हैं हेडिंग, क्या, नंबर 2 कौन सी, इचन्यूमोइडी, इचन्यू, NEU, NEU, मोनी, MONI, DAE सबके पीछे लगाना, ठीक है, इचन्यूमोइडी। इचन्यूमोइडी में देखो क्या लिखना है, बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है। ये क्या है, क्या है ये, पैरासाइट, पैरासाइट आता है इसमें, ठीक है। तो इस ये क्या है, सबसे पहले इसमें जो ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर वो कितने सेगमेंट होता है, 2 सेगमेंट। ट्रोकेंटर अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को क्या होता है, ठीक है, 1000 बार बता रहा हूँ, सेगमेंट, ठीक है। टारसी 4 सेगमेंट, टारसी कितना, 4 सेगमेंट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसमें, इचन्यूमोइडी इन फोरेविंग, फोरेविंग, एक लाइन देखो फिर समझाता हूँ मैं, पहले लिखने दो मेरे को। फोरेविंग हैज ए, फोरेविंग हैज 2 recurrent vein, RECURR, recurrent veins। मतलब क्या होता है, जो फोरविंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, देखो क्रॉस वेन्स और रिकरेंट वेन्स जानते हो आप, ठीक है। जैसे ये होगी अपनी, इसी बीच बीच में ये वाली, ठीक है। तो ये रिकरेंट वेन क्या होती है, 2 होती है इसमें, कितनी, 2। और जो अपन इसके बाद में ब्राकोनिडी फैमिली पढ़ेंगे, कौन सी ब्राकोनिडी फैमिली, कौन सी फैमिली, ब्राकोनिडी। उस फैमिली में कितने होंगे, हाँ एक ही होगा, क्या होगा, ओनली 1। ये दोनों में डिफरेंस है इचन्यूमोइडी और ब्राकोनिडी फैमिली में। एग्जाम्पल में देखो, इसका जो, एक लाइन और लिख सकते हैं, इसका जो एडल्ट होता है वो डायनोरल होता है, ठीक। और फ्लावर से क्या करता है, सक करता है इसे, बाकी कुछ एडल्ट नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। और फ्लावर पे क्या करता है, भ्रमण करता है, अपना मजे लेता है अपने जीवन के। फिर देखो इसमें क्या एग्जाम्पल देखो, इसमें पैरासाइट एक ऑर्डर है, कौन सा ये, पैरासाइट एक ऑर्डर, पैरासाइट है इरीबोरस, इरीबोरस ट्रोंकेटरस, ट्रोकांटेरस, ट्रोंकेंटेरस, TARS, ठीक है। इरीबोरस ट्रोंकेटरस एक क्या है, लार्वल पैरासाइट, क्या है, लार्वल, लार्वल एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, किस पर,
किस पर है? एक इंसेक्ट है कोकोनट का, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ठीक है। कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर है जिसपे पैरासाइट कौन है? एरोबोरिस ट्रोंगिटस। अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये छोड़ दो, ये अपने आप कंट्रोल कर देगा इसको, ठीक है। तो इस चीज का अपन को ध्यान देना। ये होगी अपनी इचिनोमिडी फैमिली। इचिनोमिडी फैमिली के बाद आती है अपनी तीसरी फैमिली, कौन सी बताओ? थर्ड जो फैमिली आती है अपनी ग्रामे ट्राइको ट्राइको ग्रामा टीडी। ट्राइकोग्रामा, अरे ट्राइकोग्रामा का नाम तो आपने पहली क्लास से सुना होगा, सबने सुना है सबने ट्राइकोग्रामा, ठीक है। ठीक चल रहा है। ट्राइकोग्रामा का नाम तो आपने सबने सुना होगा। क्या होता है ट्राइकोग्रामा? एक पैरासाइट, कोष्टक में लिखना है एक पैरासाइट, ठीक है। बहुत ही टिनी इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक में? इसमें दे आल और दे आल और दे आल पैरासाइट ऑन लेबिडोप्टेरन। बताऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेबिडोप्टेरन इंसेक्ट। ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली में जो भी सारे के सारे जो भी एक पैरासाइट है वो किस पे पैरासाइट है? लेपिडोप्टेरा की जो भी इंसेक्ट है उन पे क्या है? पैरासाइट है सारे सारे। इस चीज अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ये उसी लाइन का, अब ये वही लाइन है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? ट्राइकोग्रामेटिडी विंग वेनेशन जो है इनका रिड्यूस होता है पूरी की पूरी तरह। विंग वेनेशन, विंग वेनेशन क्या होता है? रिड्यूस्ड, ठीक है। और ट्राइकोग्रामा के बारे में तो खूब जानते हो आप, एक दो लाइन और लिखना, चिपका देना ऐसे कैसे, ठीक है। ज्यादा कुछ से अपन को टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना ग्रामोटेडी। ग्रामोटेडी के बाद में अपनी चौथी जो फैमिली है वो तो कौन सी है? चौथी जो फैमिली है वो है अपनी कौन सी? कौन सी है रे? एप्पी। एप्पी तो बनेगी, बना देते हैं पहले। एप्पी डी। इसमें क्या आती है बताओ? हनी बी। क्या आती है? हनी बी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसमें क्या आती है? हनी बी। देखो हनी बी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे? बहुत इजी। फ्लोमोज हेयर ऑल ओवर बॉडी, ऑन ऑल ओवर बॉडी, प्लूमोज हेयर प्रेजेंट, ठीक है। इनकी पूरी बॉडी पे एक हेयर लाइक हेयर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लूमोज। क्या बोलते हैं? प्लूमोज, ठीक है। एंटेना का ध्यान रखना, मेल वाले इंसेक्ट में कौन कौन सा एंटेना पाया जाता है। फिर प्रैक्टिकल की तरफ पूछोगे एक दूसरे से, हाँ बता दे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। और हनी बी में क्या लिखे? फॉर विंग आर मॉडिफाइड modified for pollen collection, ठीक है। पोलन कलेक्शन क्या होगी? फोरलिंग किसके लिए कलेक्शन, किसके लिए मॉडिफाई होते हैं? पोलन कलेक्शन के लिए, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट दे रखे इसमें? माउथ पार्ट्स अपन को सबको पता ही है, ठीक है। सोशल इंसेक्ट ये भी बताए, तो ये पॉइंट दो लिख देते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं। माउथ पार्ट्स और लेग्स, क्या लिख देता हूँ मैं? लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर पोलन कलेक्शन। माउथ पार्ट लिख देना, बता दिया है मैंने ना, चेविंग एंड लैपिंग टाइम। और क्या लिखोगे? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। यही दो तीन पॉइंट, ठीक है। और वहां से उतार लेना, इजी है कि सारी बॉडी प्लूमोज हेयर पाइल, लेग्स मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए? पोलन कलेक्शन के लिए। माउथ पार्ट कौन से होते हैं?
चेविंग और लेपिंग टाइप कौन से होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं किसमें, हनी बी में। हनी बी में देखो एक तो छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको, और एक पॉइंट और लिखने हैं, दे आर सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट कैसे, कौन से इंसेक्ट है, सोशल इंसेक्ट। देखो एक चीज देखो, ये तो सब लिख दो कि मुझे पता है आपको, हनी बी। हनी बी, हनी बी में देखो इसमें कितने, इसका कास्ट सिस्टम कैसा होता है, एक होती है क्वीन रानी, एक होता है राजा, होता है क्या, नहीं होता, वर्कर, और एक होता है ड्रोन। क्या होता है, ड्रोन। एक न्यू टाइम में आपको पूछा जा सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद आपको, कुछ हनी बी के बारे में ऐसे इंपोर्टेंस वगैरह कुछ भी आपको पूछ सकता है कि क्या क्या है, कैसे, क्या किसान के लिए कैसे उपयोगी है वगैरह, जो भी है ना, ऐसा इंपोर्टेंट नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वीन टू एन, वर्कर टू एन, और ये एन एगोनी, ठीक है। ये क्या होता है, मेल, ये क्या होता है, फीमेल, और ये क्या होती है, आदमी, नहीं फीमेल, क्या होती है, फीमेल। ये कैसे होती है, फर्टाइल, मतलब संतति उत्पन्न कर सकती है। ये क्या होता है, स्टरलाइल, मतलब संतति उत्पन्न नहीं कर सकती। और ये कैसा होता है, स्टरलाइल। ड्रोन, ये ड्रोन क्वीन के साथ क्या करता है, मेटिंग करता है, और नई जो संतान है वो मेटिंग करता है, ठीक है। और मेटिंग करने के बाद ये क्या होती है, ये नए नए वर्कर्स ड्रोन इनको क्या कहती है, जन्म देती है, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या बनेगा, फीमेल, क्या बनेगा, फीमेल। और अगर एग फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज रहा तो क्या बनेगा, ड्रोन, क्या बनेगा, ड्रोन। इस चीज अपन को नॉर्मल सी बेसिक चीज है वो अपन को ध्यान रखनी है। ये था अपना हनी बी। हनी बी के बाद की फैमिली के बाद में अपना दो फैमिली और रह जाती है। दो फैमिली कौन कौन सी, एक तो देखो ब्राकोनिडी, ब्राकोनिडी। अभी मैंने आपको बताया था ब्राकोनिडी में इचनियोइडी में ना टू करंट विंग में, फोर विंग्स में है ना, फोर विंग्स हैज टू, किसमें, इचनियोइडी में, इसमें वन रिकरेंट वेन, ठीक है, एक रिकरेंट वेन पाई जाती है इसमें। और देखो हाँ हाँ, क्या लिखा था, फॉर यंग वन रिकरेंट वेन, और इसमें जो है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। सच बता रहा हूँ गाइज, अगर मैं अंबानी का बेटा होता ना तो इस फोन को मैं अभी फेंक देता, अभी ट्रक के नीचे फेंक देता मैं। लेकिन मैं अंबानी का बेटा होता तो मैं क्लास रिकॉर्ड ही क्यों करता है। नहीं, वो मेरी हॉबी है, ठीक है, पैसों के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए, ये मेरी हॉबी है, ये मुझे मजा आता है बस, ठीक है। अब फोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये देखो मैंने फैमिली करवा दी है, दोबारा करवाता हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या बता दिया था यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी यार। कुछ नहीं, दोबारा सुनो। देखो यहाँ तक अपन रिकॉर्ड हो चुका है अपना 7-8 मिनट का जो वीडियो है वो। इसके बाद में देखो ब्राकोनिडी, ब्राकोनिडी में देखो फॉर यूइंग एज वन रिकरेंट वेन, ठीक है, इचनियोइडी में दो थी, इसमें वन आ गई। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। प्लेटिगेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ाते हैं ना, पॉली एम्ब्रियोनी अपन ने वैसे, ठीक है, वो है पहले पॉली एम्ब्रियोनी, एक में दो से ज्यादा एम्ब्रियो होना, ठीक है। इसके बाद में देखो इसका एग्जाम्पल ब्राकोनिडी, ठीक है, एग्जाम्पल ब्राको ब्रेवी कॉर्निस, ब्रेवी कॉर्निस। देखो ये क्या है, ये पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट, जो किस पे पैरासाइट है, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। कोकोनट पे एक इंसेक्ट है, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ठीक है, उस पे क्या है, ये पैरासाइट। बस इतनी बात याद रखनी है, मेरा कैमरा बंद हो जाएगा इसलिए सुन लो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ये होगी ब्राकोनिडी फैमिली। ब्राकोनिडी फैमिली के बाद में देखो कौन सी फैमिली आएगी, चार्ल्सिनिडी फैमिली। कौन सी, चार्ल्सिनिडी, लास्ट फैमिली अपनी चार्ल्सिडी। इसमें देखो मैंने क्या क्या लिखा था, इसमें लिखा था मैंने आपके लिए, एक तो ये माइन्यूट टू मीडियम साइज इंसेक्ट, मीडियम साइज इंसेक्ट, कैसे है, मीडियम टू मीडियम साइज इंसेक्ट। दूसरा इसकी जो हाइंड कॉक्सी होती है, हिंड कॉक्सी, हाइंड कॉक्सी, वो क्या होती है, 5 से 6, 5 to 6 टाइम्स
टाइम्स लार्ज देन 4 कॉक्सी। सीधी सी बात, कुछ नहीं है। जो कॉक्स जानते हो, लेग्स का पार्ट है, वो क्या होता है 5 से 6 गुना ज्यादा लार्ज होता है किसकी तुलना में, 4 कॉक्सी की तुलना में, ठीक है, हाइंड कॉक्सी। ये अपन को तीसरी लाइन है। एक अपने अपनी लाइन लिखी थी अभी, कौन सी लाइन, विंग वेनेशन वाली। विंग वेनेशन कैसा होता है, रिड्यूस होता है। विंग वेनेशन क्या होता है, रिड्यूस्ड। कैसा होता है, रिड्यूस्ड। अभी तो चल रहा है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है चल रहा है। देखो चाल सीढ़ी में क्या होती है, ये होती है। इसमें एग्जाम्पल, कुछ काम करनी है, एग्जाम्पल बोरो हो गया, ठीक है, खत्म करते हैं इसको। तो ये थी अपनी कौन सी फैमिली, चाल सीढ़ी फैमिली, ठीक है, ब्राकोनिडी 5वीं फैमिली, लास्ट की 6वीं फैमिली। तो ये था अपना कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर गाइस, हाइमेनोप्टेरा। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ये करवा दिया है मैंने हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट ऑर्डर में। इसका इंपोर्टेंस थोड़ा अच्छा है, हनीबी को अच्छे से पढ़ लेना। हनीबी आ गई क्या रिकॉर्डिंग में, आ गई होगी ना, मैंने बताई तो थी, क्या पता आ गई होगी, ठीक है कोई नहीं। तो ये अपना इंपोर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना इसका। आपको बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। देखो समराइज करता हूँ मैं थोड़ा सा। सबसे पहले हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा के ऑर्डर के क्या लिखना है अपन को, क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स 10 के 10 माउथ पार्ट वगैरह, एंटीना, विंग्स वगैरह, लेग्स वगैरह, जो भी आपको याद आते हैं वो सारे के सारे लिख देना है ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद में हाइमेनोप्टेरा ड्रॉ दो सब ऑर्डर्स में बांटा गया है। सब ऑर्डर कौन कौन से हैं, सिम्पाइटा और एपोक्रिटा। इन दोनों के बाद में इन दोनों में डिफरेंस कर देना है, कौन से क्या है। नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट वन कौन सा, फिर बंद हो गया दिखता है। अच्छा अच्छा, ये चल गया कि पीछे। इसके बाद में क्या आ जाना है अपन को, सिम्पाइटा की एक फैमिली पढ़ेंगे अपन, कौन सी, टेंट्रिनिडी। इसके बाद में इसमें एपोक्रिटा में 3-4 फैमिली पढ़ेंगे, कौन कौन सी। टेंट्रिनिडी में देखो पहले साप्लाई आती है, साप्लाई को अपने दिमाग में इमेजिन करके सारे के सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। सारे सारे सालाइक, उसके ओपोस्टर होता है, प्रोलेक्स होते हैं, और वास्प लाइक दिखती है, डिफोनेटर का काम करती है। फिर आ जाओ इसमें एपोक्रिटा में 4 फैमिली, इचिनोमोइडी, ट्रैकोमोइडी, बारकोनोइडी, चांसिडी और इपिनिडी। सारे के सारे में एक दो पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो ये था अपना हाइमेनोप्टेरा। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो और इसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय। अच्छा बंद